रीट परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आरओ पीसीएस परीक्षा को लेकर भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है, केंद्र कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र आरओ के लिए बनाए गए थे उससे ज़्यादा केंद्र की आवश्यकता होगी। उसका कारण है, पूरी जानकारी दूंगा। यूपी जीएनएम को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, और यूपी एएनएम एग्ज़ाम 2024 की बड़ी खबर, जिला सहकारी बैंकों में भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब तक की सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले, अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बुक यूपीएससी के माध्यम से एएनएम भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसकी परीक्षा होने वाली है। इसकी परीक्षा 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एएनएम भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन पाए, तो चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए ज़बरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि यूपी एएनएम भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा और आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे। इसमें जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 25 प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न सहित होगा, भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और 1 साल पेपर होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। प्रश्नों की क्वालिटी देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितने गजब के प्रश्न हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जरूर जाते हैं, और इस माध्यम से आपका अच्छा स्कोर आएगा। जब अच्छा स्कोर आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। चाहते हैं तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ज़रूर आप इस बुक को मंगवाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बुक कैसे परचेज करना है आपको जानकारी मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब मैं बात करूंगा रीट परीक्षा को लेकर। रीट अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीट पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए जो खुशखबरी निकल कर आई है, उसके अनुसार रीट पात्रता परीक्षा के आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। विज्ञप्ति 25 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, और परीक्षा जो है फरवरी के दूसरे पखवाड़े में स्टार्ट हो सकती है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, दूसरे पखवाड़े में परीक्षा कराने की तैयारी है, यानी कि फरवरी माह में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब मैं बात करूंगा आरओ परीक्षा को लेकर। आरओ की परीक्षा में काफ़ी विलंब होगा, क्योंकि 22 और 23 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। और पीसीएस की परीक्षा 22 तारीख को आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में आपको बताया गया है, आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी बता दिया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करते हुए वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की सिफारिश मिलने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा पर कोई निर्णय होगा। वैसे एक बात तो तय है कि छात्र संख्या के लिहाज से आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक आरओ प्री अब महाकुंभ के बाद आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में पहले से कयास लगाए जा रहे थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ होने जा रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री कराने के बाद 3 सप्ताह के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी नामुमकिन है। इसलिए आरओ में 411 पद हैं, 10,76,004 अभ्यर्थी शामिल होने हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि आरओ की परीक्षा जो है मार्च के दूसरे पखवाड़े में या फिर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में आयोजित किया जाए। मार्च के दूसरे पखवाड़े में या अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में आरओ की परीक्षा आयोजित की जाए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पीसीएस परीक्षा को लेकर कि निजी केंद्र अब की बार नहीं बनाए जाएंगे। और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए किसी भी निजी केंद्र को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर होने चाहिए। सरकारी एवं वित्त पोषित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। कोषागार से परीक्षा केंद्र की दूरी 10 किलोमीटर होना अनिवार्य है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। धरना पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और आरओ के अभ्यर्थी परेशान न हो, उनकी भी परीक्षा एक ही दिन में कराने पर विचार विमर्श हो रहा है। शासनादेश की अड़चन इसलिए बनी कमेटी क्योंकि उसका रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं। आपको बता दें कि छात्रों के दबाव में आयोग ने पीछे 2024 प्रारंभिक परीक्षा तो एक दिन में कराने का निर्णय ले लिया, लेकिन आरओ 2023 प्री परीक्षा के लिए वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के संबंध में 19 जून को जारी शासनादेश में लिखा था कि पीछे परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः यदि आयोग चाहे तो 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। ऐसा शासनादेश में लिखा था, तो एक पाली में होगा। आप लोग परेशान मत होइए, पूरी उम्मीद है। आखिरकार जो धरने की अगुवाई कर रहे थे, धरने की अगुवाई कोई नहीं कर रहा था, धरने की अगुवाई सब कर रहे थे। आशुतोष पांडे को सरकार को छोड़ देना चाहिए। और आशुतोष पांडे एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी सभी थे और सभी लोग मिलकर जो है धरना कर रहे थे, उसमें कोई अगुवा नहीं था, लेकिन कोई सामने निकल कर आ रहा था, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। तो सरकार इस पर जरा सोचे, नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी थे सरकार से रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आशुतोष पांडे को गिरफ्तार करना सरकार के लिए सही नहीं होगा और चुनाव में बहुत घाटा होगा कि जितने अभ्यर्थी हैं आशुतोष पांडे के साथ एक भी वोट नहीं देंगे। तो सरकार अगर अपना भविष्य बचाना चाहती है, अपने चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है, तो आशुतोष पांडे को रिहा करना पड़ेगा। बिना गलती के उन्हें पकड़ा गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, सहकारिता विभाग में बम्पर भर्ती को लेकर। देखिए दोस्तों, सहकारिता विभाग ने विभाग की संस्थाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है। इसके बाद भर्ती के संबंध में अधियाचन भेजा जाएगा। भारतीय बैंकिंग व्यक्तित्व चयन संस्थान IBPS से होगी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, 50 जिला सहकारी बैंकों की रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। सर्वाधिक जो है 5,000 रिक्त पद जिला सहकारी बैंकों में है। सहकारी बैंक के केंद्रीय सेवा के अपर प्रबंधक निदेशक ने 50 जिला सहकारी बैंकों के सचिव, मुख्य सचिव, कार्यपालक और अधिकारियों से आयुक्त और निबंधक सहकारिता शासन सहकारिता अनुभाग 2 की अधिसूचना का हवाला देते हुए रिक्त पदों से संबंधित जानकारी मांगी है। दोस्तों, यह भर्ती 2025 में आएगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जीएनएम को लेकर। जीएनएम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पहले जीएनएम जो है मेरिट के आधार पर होता था, लेकिन अब मेरिट समाप्त किया जाएगा। प्रदेश के निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जो है कोर्स में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा से होगा। वर्ष 2025-26 से मेरिट के जरिए दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है कि प्रदेश के 386 कॉलेजों में जीएनएम की करीब 17,845 सीटें हैं। अब तक इन सीटों पर दाखिला हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर किया जा रहा था। हालांकि सन 2024-25 में केंद्रीय प्रवेश परीक्षा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को ऑनलाइन काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बीच निजी कॉलेज संचालकों ने जोर लगाया है और 8 जुलाई 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग विशेष सचिव ने अपना फैसला बदल दिया है और मेरिट से दाखिला कर दिया था। लेकिन अब जो है मेरिट से दाखिला नहीं किया जाएगा। अब जो है इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। कोई अपडेट होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। यूपी की एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी एनएम एग्ज़ाम को लेकर। एनएम एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल माह में कंडक्ट कराया जा सकता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अगर आप एनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी करें। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 0 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे, आपकी तैयारी बाधित होगी। तो बेस्ट बुक के संबंध में मैंने आपको बता दिया है, उस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, या फिर RCA न्यूज़ टुडे के होम पेज पर चले जाइए, यूट्यूब चैनल के होम पेज पर, और आप ऊपर देखें कम्युनिटी के बाद स्टोर होगा, स्टोर में जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। कोई अपडेट मिलेगा तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है, उसके अलावा कोई भी अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।